हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज हम आपको बताएंगे शुगर की बीमारी के बारे में। दोस्तों, शुगर की बीमारी एक गंभीर बीमारी मानी जाती है क्योंकि इस बीमारी के दौरान जो पेशेंट होता है उसे लगभग पूरी ज़िंदगी भर के लिए दवाई गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों आपको पता चले कि आपको डायबिटीज़ है और बहुत हाई डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ तरीके होते हैं उसे कंट्रोल करने के। सबसे पहले तो आप जो भी घरेलू चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी डायबिटीज़ जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए। दूसरे नंबर पर आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। एक्सरसाइज का सहारा लेकर भी आप अपनी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे जो लास्ट उपाय होता है वो होता है दवाइयों का सहारा लेना या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना। यह सबसे लास्ट ऑप्शन है, तो इसको आपको सबसे लास्ट में ही फॉलो करना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ का पता कैसे चलता है? इसके लिए मेडिकल भाषा में कई प्रकार के टेस्ट करवाए जाते हैं। इसमें शुगर का सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है फास्टिंग वाला, मतलब कि आपको खाली पेट अपने खून की जांच देनी होती है। उसमें जो ग्लूकोज का लेवल आपके खून के अंदर होता है उसकी एक नॉर्मल और निर्धारित मात्रा होती है, वो आपको बता दी जाती है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी 70 से लेकर 100 के आसपास शुगर लेवल होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर किसी की पाई जाती है तो उसे शुगर का पेशेंट माना जाता है। एक होती है पीपी, यानी कि आपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको शुगर की दिक्कत है। एक HbA1c टेस्ट करवाया जाता है, यह भी शुगर को जांचने का एक सबसे अच्छा नियम माना जाता है। एक अच्छा टेस्ट है ये, इसको करवाने से भी आपको अपनी शुगर लेवल भी पता चल जाएगी। अगर किसी का HbA1c टेस्ट 6 से ज़्यादा आता है तो उसे भी शुगर का पेशेंट मान लिया जाता है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है RBS, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। इसमें 3 महीने तक की जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें जो शुगर लेवल की जांच की जाती है। अगर इसकी वैल्यू 160 से ऊपर पाई जाती है तो उस पेशेंट को शुगर माना जाता है कि इसको शुगर की दिक्कत आ चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल तरीके होते हैं शुगर की जांच करवाने के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पता चल जाए कि आपको शुगर की दिक्कत है तो शुगर की जो प्रॉब्लम होती है उसके क्या लक्षण नज़र आते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई भी शुगर का पेशेंट है उसे बार बार पेशाब आएगा। वो जैसे ही पेशाब करने के लिए जाएगा थोड़ी देर बाद वहाँ पर चींटियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो उसके पेशाब पर आती हैं और उस पेशाब में लग जाती हैं। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है शुगर की पहचान करने का। दूसरा जो लक्षण होता है, उस इंसान को बार बार प्यास लगती है। वो बहुत बार बार पानी पीता रहता है। उसे हमेशा ऐसे लगेगा कि उसे जितना पानी पीना है पीता ही रहे पीता रहे, उसे पानी की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। तीसरा लक्षण होता है उस इंसान का वजन अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। उसका शारीरिक वजन भी घटता है, उसकी शारीरिक ताकत भी घटनी शुरू हो जाती है। चौथा जो लक्षण होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है और इम्पोर्टेंट होता है। जो शुगर का पेशेंट होता है उसके पैरों के अंदर भड़कामन शुरू होती है, यानी कि ऐसा उसे फील होता है कि उसके हाथों और पैरों के अंदर जलन सी हो रही है, एक तरह की बर्निंग सेंसेशन हाथ पैरों के अंदर सीन होती है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है। इसके कारण तो आपको सभी को पता होगा। अगर कोई भी इंसान हमेशा सोता रहता है, आराम मतलब ही रहता है, गद्दे पे पड़ा रहता है, ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करता है, हमेशा मीठी चीज़ों में ही लगा रहता है, ज़्यादा चीनी की मात्रा का सेवन करता है, तो उन लोगों को शुगर होना एक लाजमी बात होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को भी मिल जाएंगे। जो शुगर का रोगी होगा उसका वजन पहले तो बड़ा रहेगा, मतलब उसका शरीर मोटा रहेगा। मोटापे की वजह से भी शुगर की बीमारी देखी जाती है। और उसका वजन एक साथ से ही गिरना शुरू हो जाए तो आपको समझ जाना है कि उसे शुगर की दिक्कत है। शुगर की दिक्कत के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन भी होती है। अगर किसी को 10 से 15 साल तक लगातार शुगर की बीमारी हो चुकी है तो उसको सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत आती है रेटिनोपैथी में। एक बीमारी का नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें आंखों से संबंधित दिक्कत आ जाती है, जैसे कि आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, आंखों से साफ साफ नहीं दिखाई देना। ऐसी दिक्कत शुगर के पेशेंट में 10 से 15 साल के बाद उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इजीली मैंने आपको बता दिया है कि शुगर की बीमारी के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन भी क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी को पता चल जाए कि उसे शुगर की बीमारी है तो उसे कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए और क्या उसे अपने जीवन में करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो भी मीठी चीज़ें हैं उनका आपको खाना छोड़ देना है।
आप चाय का सेवन ना करें, जो चाय मीठी होती है बिल्कुल ना खाएं। मीठी चीज़ आपको कोई भी नहीं खानी है, मिठाई ना खाएं। मतलब जितनी भी चीज़ों के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाली क्वांटिटी है उनको बिल्कुल भी नहीं खाएं। ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि जो मौसम के हिसाब से फल आते हैं उनमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वो खाने हैं या नहीं खाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी जो फल होता है खाना है उसके बारे में आप इंटरनेट पे ज़रूर रिसर्च करें। जैसे कि सेब है, तो सेब का आप सबसे पहले ग्लूकोज का एक लेवल होता है उसको चेक कर लें। अगर वो शुगर के लेवल के हिसाब से ठीक है तो आप उसे खा सकते हैं। अगर आपकी जितनी शुगर चल रही है उसके आधार पर ये डिसाइड होता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है और आप सोचते हैं कि मैं किसी प्रकार के फ्रूट्स खा लूँ, फ्रूट खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, तो आप गलत सोचते हैं। हर एक जो फ्रूट है उसके अंदर मीठापन है, उसका एक ग्लूकोज का एक लेवल होता है, वो आपके शुगर को थोड़ा बहुत बढ़ाने में मदद करता है। यह आपको सोचना चाहिए, उसी आधार पर आप किसी भी प्रकार के फल फ्रूट का सेवन करें। अब मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है। जितना हो सके आपको घरेलू उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आप करेले का जूस पीना शुरू करें। करेले का जूस पीने से शुगर लेवल वाकई में ही कम होता है और आप इसे 15 दिन तक लगातार सेवन करके देखें। आपका जो रैंडम ब्लड शुगर है वो कम पाएगा पहले की अपेक्षा। दूसरे नंबर पर आप क्या करें, दूसरे नंबर पर आपको सिंपल सा ही तरीका अपनाना है। आपने देखा होगा घर के आसपास जामुन का पेड़ लगा होता है, तो आप जामुन के पत्ते तोड़ के खाना शुरू कर दें। जामुन के पत्ते अगर आप नहीं खा सकते हैं तो जामुन ले, उसकी जो गुठली होती है उसको अच्छी प्रकार से पीस कर उसका पाउडर बनाना है। रोजाना आपको एक एक चम्मच गर्म पानी के साथ लेना शुरू करना है। गर्म पानी ले लें या गुनगुना पानी ले लें, यह आपके हिसाब से निर्भर करता है। लेकिन जो जामुन की गुठली होती है वो आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, उसका नाम होता है जायफल। तो आप जायफल का जो फल आता है एक, वो एक तरह से गुठली के फॉर्म में होता है, उसको आप अच्छी प्रकार से घिस लें। घिसने के बाद लगभग आपको 2 से 3 चुटकी की मात्रा में जायफल को हल्के से गर्म पानी के साथ आपको लेना शुरू करना चाहिए। यह भी आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है और इससे आपकी जो शुगर होती है रियल में ही कंट्रोल में हो जाती है। तो दोस्तों, जितने भी आपके होम रेमेडी होती हैं उनको आप ज़रूर सेवन करें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ होम रेमेडी के बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, वो है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। जितना हो सके आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। आप लगभग सुबह शाम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलें। पैदल चलने से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर पसीना निकलेगा। पसीना निकलने की वजह से आपकी बॉडी हीट रहेगी और आपकी जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। हो सके तो आपको आधे घंटे के आसपास रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हाई शुगर रहती है तो कोशिश करें कि कोई भी आपको चोट ना लगे, क्योंकि हाई शुगर में अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसे हील कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और तरह तरह की दवाई इस्तेमाल करने के बाद वो बहुत ही लंबा टाइम लेने के बाद हील होती है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरह से सावधानीपूर्वक रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो दवाइयों का सहारा लेता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस दवा है, उसका नाम है मेटफॉर्मिन। 500 mg की जो टैबलेट आती है उसकी आपको शुरुआत करनी चाहिए। इसे आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आप डॉक्टर से पूछकर ही इसे बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से कभी भी ना बढ़ाएं। जो मेटफॉर्मिन की जो टैबलेट होती है हमेशा आप इसे खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। जैसे ही आपको खाना खाना है उससे पहले आप इसे गोली को खा लें और इसके बाद आपको खाना जरूर खाना है। क्योंकि अगर मान के चलें आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो 250 के आसपास है और आपने मेटफॉर्मिन की एक गोली खा ली और वो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाए, यानी कि वो 60-70 तक रह जाए और आप खाना ना खाओ, तो आप ऐसी कंडीशन में बेहोशी की हालत तक पहुंच सकते हो। आप बेहोश भी हो सकते हैं और अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन भी शरीर में हो सकती है। तो आपको यह गोली खाने से पहले हमेशा याद रखना है कि जैसे आप इस गोली को खाओगे आपको थोड़ी देर बाद खाना जरूर खाना है, खाने को स्किप नहीं करना है। और खाना भी आपको भरपूर मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं है कि 1 रोटी खाएं या 2 रोटी खाएं, जितनी आपको भूख लगती है उतनी मात्रा में ही आपको इसे खाना चाहिए। और भी तरह तरह की गोली आती हैं, जैसे कि गिलमी प्राइड आती है 1 mg 2 mg की फॉर्मेट में, वो भी डॉक्टर डिसाइड करता है, उसी आधार पर उनकी दवाई चलाई जाती है। और भी बहुत सारी टैबलेट है, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन होगी, जो ग्लिप्टिन फॉर्मेट की जो टैबलेट है वो भी शुगर की बीमारी में चलाई जाती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको दवाइयों का सहारा कम से कम लेना है। फिजिकली एक्सरसाइज करें, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं वो लॉन्ग टर्म पे चलाई जाती हैं। ऐसा भी देखा जाता है किसी किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, यहाँ तक कि किसी किसी को मरते टाइम तक भी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। शुगर इसलिए ही गंभीर बीमारी मानी जाती है। तो कोशिश करें कि आपको शुगर ना हो। अगर आपको शुगर की बीमारी है
तो जितना हो सके आपको दवाइयों का सहारा लेने के बजाय घरेलू चीज़ों के माध्यम से ही अपनी बीमारी को ख़त्म करना है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी का जो ग्लूकोज लेवल है वो 600, 700, 500, 400 इतना तक पहुँच जाता है तो डॉक्टर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। वो लोग इंसुलिन पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगेंगे तो वो मर भी सकते हैं। इतनी बुरी हालत उन लोगों को भी देखी जाती है। तो कोशिश करें, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। जितना हो सके आप गलत चीज़ों का सेवन ना करें, मैदे वाली चीज़ बिल्कुल ना खाएं, तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आपको लगे कि आपकी बीमारी बढ़ा सकती है उन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको भी ऐसी गंभीर बीमारियों के बारे में पता चल सके। और अगर किसी को ये गंभीर बीमारी हो गई है तो आप उसे इसका इलाज भी बता सकें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।